नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस ईयर पेपर का मैं लगातार अध्ययन करा रहा हूं, प्रीवियस ईयर पेपर दिखा रहा हूं। तो यहां पर यूपीपीएससी जीआईसी प्रवक्ता प्रारंभिक परीक्षा 2013 में यह परीक्षा हुआ था। हल प्रश्न है प्रवक्ता प्रारंभिक परीक्षा का, मतलब जनरल स्टडी का यह पूरा का पूरा पेपर है दोस्तों। जनरल स्टडी के जो 30 प्रश्न आए थे उस समय, अब तो फिलहाल 40 प्रश्न है जनरल स्टडी में, लेकिन उस समय 30 प्रश्न आए हुए थे। यह देखिए प्रारंभिक परीक्षा जो हुआ था, परीक्षा तिथि क्या है वो आप लोग देख सकते हैं, 27 दिसंबर 2014। 27 दिसंबर 2014 को यह परीक्षा हुआ था यूपीपीएससी जीआईसी का। तो वहाँ पर जो प्रवक्ता परीक्षा हुआ था जिसमें आपका जनरल स्टडी के कुल 30 प्रश्न आए हुए थे, तो उसका मैं जो 30 प्रश्न थे वह 15 प्रश्न करके मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो यह आपका तीसरा वीडियो है। इसके पहले मैं 2015 का जो हल प्रश्न पत्र था उसका मैं कंप्लीट करा दिया हूं। तो आप लोग इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, जीआईसी पीजीटी जनरल स्टडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इसके नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। जीआईसी पीजीटी जनरल स्टडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाइएगा। उसमें 2015 का जो हल प्रश्न पत्र है जनरल स्टडी का वह भी कंप्लीट किया गया है। 2013 का मैं कंप्लीट करा रहा हूँ, और इस तरह से जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं जनरल स्टडी के सबको कंप्लीट कराया जा रहा है। और हर सेक्शन में, हर सीरीज में आपको 15 प्रश्न मिलेंगे। तो आइए सीधे प्रश्नों पर आते हैं। और यह 2013 में यह पेपर हुआ था। आइए 15 प्रश्न कंप्लीट करते हैं। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। जीआईसी पीजीटी जनरल स्टडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। जीआईसी पीजीटी जनरल स्टडी की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको भी फॉलो करिएगा। टेस्ट सीरीज को भी फॉलो करिएगा। लगातार जो मॉक टेस्ट मिल रहा है उसको फॉलो करिएगा और परीक्षा होने तक फॉलो करिएगा। एक जरूरी सूचना आप सभी लोग को देनी है, जो भी लोग इस समय सुन रहे हैं, सबसे जरूरी सूचना है आप लोगों के लिए, जिनको भी जीआईसी पीजीटी जनरल स्टडी का 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज का पीडीएफ चाहिए। देखिए वह टेस्ट सीरीज का पीडीएफ होगा, 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज का पीडीएफ जिन लोगों को भी चाहिए वह लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर लेंगे। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर जो है वह डिस्क्रिप्शन में भी दर्ज है, और यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ, यही हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। देखिए 83 18 39 72 76 यह ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। डिस्क्रिप्शन में भी ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, संपर्क कर लीजिएगा। आपको 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज का पीडीएफ मिल जाएगा। और इसका जो मूल्य है वह मैं बता दे रहा हूँ, 250 रुपये इसका मूल्य है दोस्तों। 250 रुपये पेमेंट करने पर आपको 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज का पीडीएफ मिल जाएगा, जो आपको जीआईसी पीजीटी जनरल स्टडी के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। साथ ही साथ अन्य परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही यूजफुल होगा। जो आपका जूनियर की वैकेंसी आई हुई है उसमें भी सामान्य ज्ञान के कुल 50 प्रश्न होंगे, उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित पर विचार करना है। तो नींबू, संतरा, गाजर, मूली उपयुक्त में से कौन विटामिन सी का समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन सी का जो समृद्ध स्रोत है आपका वह संतरा और नींबू है। तो 1 और 3 जो होगा सही होगा, विकल्प सी। इस तरह से मैं कंप्लीट भी करा रहा हूँ, आप लोग भी देख भी सकते हैं कि प्रश्न का लेवल क्या है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो इसमें 4 कथन दिए गए हैं, इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें विकल्प बी जो है वह सही नहीं है। आलू का खाद्य योग्य भाग स्तंभ कंद होता है, यही सही नहीं है, यही सही नहीं है, विकल्प बी। तो देखिए क्या होता है, देखिए हम दूसरा प्रश्न देखने लगे थे। यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 देखिए, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए पौधे स्टार्च के पाचन के रूप में भोजन का संचयन करते हैं, यह तो सही है आपका। और आलू का खाद्य योग्य भाग जो होता है स्तंभ कंद होता है, ये आपका सही नहीं है। हाँ, ये कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए कौन सही नहीं है ये आपको विचार करना है। तो ये आपका हो जाएगा विकल्प डी। विकल्प डी सही नहीं है। सभी पौधे नाइट्रोजन का उद्ग्रहण सीधे वायुमंडल से कर सकते हैं, यह सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो वायुमंडल से नाइट्रोजन का उद्ग्रहण नहीं करते हैं, बल्कि पौधे अपनी जड़ों द्वारा भी कई पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। तो इसमें विकल्प डी जो होगा वह सही नहीं है। तो सही नहीं पर विचार करना, सही है पर विचार नहीं करना है। तो देखिए प्रश्न नंबर 3 देखिएगा, निम्नलिखित ग्रहों में से किसको सुबह का तारा या सांझ का तारा कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को, विकल्प बी जो है वो सही है। प्रश्न 4 देखिएगा, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है?
न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न कौन करता है? तो हाइड्रोजन जो होता है वह न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। प्रश्न 5 देखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। तो यह सन 2014 में यह पेपर सन 2014 में यह आपका परीक्षा हुआ था और 2013 का जीआईसी प्रवक्ता प्रारंभिक परीक्षा 2013 हुआ था। यह 27 दिसंबर 2014 को एग्जाम हुआ था, उससे संबंधित प्रश्न पत्र है, तो आप लोग देख सकते हैं। भूकंप की तीव्रता का मापन होता है, तो भूकंप की तीव्रता का मापन होता है रिक्टर पैमाने पर, विकल्प सी। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करेगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। सिंधु नदी का उद्गम है, सिंधु नदी का उद्गम क्या है? तो सिंधु नदी का उद्गम जो है आपका कैलाश श्रृंखला है, कैलाश मानसरोवर श्रृंखला, विकल्प डी जो है वो सही है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है अटलांटिक, प्रशांत, हिंद महासागर। तो सबसे बड़ा महासागर जो है प्रशांत महासागर है, विकल्प बी। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर भी है और सबसे गहरा महासागर भी है। प्रश्न 9 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने सितंबर 2014 में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति का पदभार संभाला है? अफगानिस्तान के राष्ट्रपति का पदभार किसने संभाला? उस समय का यह करंट अफेयर का प्रश्न था, हालांकि इस समय प्रासंगिक नहीं है, तो उस समय यह सही है, हाँ, अशरफ गनी। सन 2014 के फुटबॉल विश्व कप का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? तो यह आपका विकल्प सी सही है, ब्राजील में, ब्राजील सही है। तो इस तरह के आए थे प्रश्न। सन 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार भारतीय विजेता कौन था? तो इसमें 2014 में जो नोबेल प्रकाश शांति पुरस्कार के विजेता थे वे कैलाश सत्यार्थी थे, विकल्प सी जो सही है। निम्नलिखित में से कौन रक्त और लोहा की नीति में विश्वास करता था? रक्त और लोहा नीति में कौन विश्वास करता था? बलबन, विकल्प बी। निम्नलिखित में से कौन गोखले के राजनीतिक गुरु हैं? तो गोखले के राजनीतिक गुरु थे आपके महादेव गोविंद रानडे। और गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे? वह थे महात्मा गांधी के। निम्नलिखित में से किस आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है? राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध किस आंदोलन को कहते हैं? तो बहावी आंदोलन को। बहावी आंदोलन का केंद्र कौन सा था, कौन सा शहर था? पटना। प्रश्न 15 देखिएगा, जलियांवाला बाग त्रासदी से जुड़ा सैन्य अधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो यह था जनरल डायर, विकल्प डी जो है वो सही है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से 15 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए और हर सीरीज में इस तरह से 15 प्रश्न मैं कंप्लीट कर रहा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के। तो इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, जीआईसी पीजीटी जनरल स्टडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप फॉलो करिएगा उसके। और जिनको भी मटेरियल चाहिए जीआईसी पीजीटी जनरल स्टडी का 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज का पीडीएफ जिनको भी चाहिए, आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। हमारा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में है, संपर्क कर लीजिएगा। आप लोग कॉल नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मैसेज करेंगे और आपको पेमेंट करना होगा 250 रुपया। 250 रुपया पेमेंट करने के बाद आपको पूरा का पूरा यह आपको जो आपका टेस्ट सीरीज का पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा। और टेस्ट सीरीज जो है बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही रामबाण है आप लोगों के लिए, तो उसे फॉलो करिए, परीक्षा होने तक फॉलो करिए। जीआईसी पीजीटी जनरल स्टडी के लिए भी और साथ ही साथ जूनियर में जो आपका जीएस का पोर्शन आएगा उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जिनको भी चाहिए हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, मैसेज करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा। और जो भी मटेरियल है चार्जेबल है, तो जो लोग सीरियस होंगे बस वही लोग संपर्क करेंगे। अनर्गल इंक्वायरी के लिए मत आइएगा, जो भी लोग आएंगे वह मटेरियल लेने के लिए आएंगे। धन्यवाद आप लोग को।